नमस्कार। स्वागत सभी का पुनः। छः इन्फॉर्मेशन आई हैं। छः अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई हैं। सागर विश्वविद्यालय के संदर्भ में 22 नवंबर की तारीख को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी सूचनाओं का नोटिफिकेशन मौजूद है। जाइए वहाँ से पढ़ लीजिए। यदि समय नहीं है वहाँ से पढ़ने का, देखने का, समझने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। 18 तारीख के नोटिफिकेशन के अनुसार 20 नवंबर को मैंने एक वीडियो डाला था, आपने उसको देखा भी था। काउंसलिंग का, एडमिशन का, पीएचडी के इंटरव्यू का, उन्हीं सभी सूचनाओं के कुछ नए अपडेट आए हैं जिसके विषय मुझे आपको जानकारी देनी है। और कुछ आपके सवाल भी आए थे लास्ट वीडियो में, उनका जवाब भी देना है। आपका भी मन में कुछ सवाल पैदा होता है वीडियो देखने के बाद या सागर विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रक्रिया को लेकर, तो कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। यूजी और पीजी के बच्चे नई काउंसलिंग की डेट को नोट कर लेंगे। पीएचडी के बच्चे ये नोट कर लेंगे कि उनका इंटरव्यू कब से होगा। ऐसे बच्चे जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको क्या करना है, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसे बच्चे जिनको काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भरना है, तो कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं पीजी के जिनको काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भरना है, और ऐसे कौन से बच्चे हैं पीएचडी के जिनको काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भरना है। ये सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और सूचनाओं का दौर हो चुका है शुरू। पुराना शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नए शेड्यूल की हम चर्चा कर लेते हैं। नए शेड्यूल के अनुसार 25 नवंबर 2021 तक यूजी के बच्चों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है। 25 नवंबर लास्ट डेट है। यूजी के बच्चे जो भी एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं उनको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में आपको आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट सभी जांचने परखने के बाद एक मेल या मैसेज या फिर जो भी आपका लॉगिन पोर्टल है, आपको एक जानकारी दी जाएगी कि आपके सभी एकेडमिक दस्तावेज सही हैं, उसको वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद में यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलती से गलत अपलोड हो गया है, यदि यूजी के कोई अप्लाई करते वक्त में कोई डॉक्यूमेंट गलती से गलत अपलोड हो गया है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। 25 और 26 नवंबर को यूजी के बच्चे ध्यान दें। और साथ ही साथ 1 दिसंबर को पहली फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी यूजी के बच्चों की। और साथ ही साथ 6 दिसंबर के बीच में या 6 दिसंबर को ही पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर फर्स्ट लिस्ट में किस किस बच्चे को सीट अलॉटमेंट दी जाएगी उसकी भी सूचना वेबसाइट पर आ जाएगी। और 7 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में पहली लिस्ट के आधार पर यूजी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात। सूचना का दूसरा भाग, पीजी के बच्चों के लिए। पीजी के बच्चों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना था 22 नवंबर तक, लेकिन उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है यूजी की तरह ही। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने पीजी के लिए आवेदन किया है सागर विश्वविद्यालय में और प्रवेश परीक्षा में पास हो चुके हैं, तो उनके लिए सूचनाएं हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है। 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, बेशक आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा सागर विश्वविद्यालय में। इसीलिए काउंसलिंग मैंडेटरी प्रोसेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग होती क्यों है उसके विषय में बहुत पहले ही बता चुका हूं, एक लाइन में फिर से बता देता हूं। मान लीजिए 50 सीटें हैं किसी विभाग में, 500 बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, तो 500 बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा, एडमिशन 50 को ही मिल पाएगा। उन 500 बच्चों में से जो 50 सीटें हैं उस पर यदि 200 बच्चे जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए, क्लेम करने के लिए, तो उन 200 बच्चों को काउंसलिंग के लिए नामांकन करना होगा, ताकि विश्वविद्यालय 500 नहीं, उन 200 बच्चों में से जिन्होंने काउंसलिंग के लिए नामांकन किया है उन 200 बच्चों में से चयन कर सके 50 बच्चों का। इसलिए काउंसलिंग ली जाती है और इसीलिए आपसे थोड़ी सी फीस भी ली जाती है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप 100% इच्छुक है उस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक विद्यार्थी एक से ज्यादा विश्वविद्यालयों में अप्लाई भी करते हैं और ये विश्वविद्यालय का को पता नहीं रहता है कि किस विद्यार्थी ने एक से ज्यादा जगह अप्लाई किया। तो इसीलिए काउंसलिंग ली जाती है, करवाई जाती है कि आप सुनिश्चित हो जाएं या विश्वविद्यालय में कि आप उसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के इच्छुक है या नहीं, इसीलिए काउंसलिंग कराई जाती है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। ठीक है, पुनः विषय पर आते हैं।
19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के मध्य में पीजी की प्रवेश परीक्षा जिन्होंने भी उत्तीर्ण की है सागर विश्वविद्यालय में, ऐसे सभी विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए नामांकन कर देंगे। पहले डेट थी 22 नवंबर तक, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 नवंबर तक। 25 नवंबर जो कि कल है, रात्रि 11:59 तक, सॉरी रात्रि 11:50 तक नामांकन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, विद फीस के साथ में। 23 से लेकर 28 नवंबर तक आपको जानकारी मिल जाएगी आपके ईमेल पर, यूजर पोर्टल पर, या फिर आपके फोन पर या व्हाट्सएप पर कि आपकी सभी एकेडमिक दस्तावेज पूरी हैं, जानकारी सही सलामत है, आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि गलती से कोई आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, कोई जानकारी गलती से गलत डाल दी गई, तो उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं 25 और 26 नवंबर को। और 25 और 26 नवंबर यूजी और पीजी दोनों के ही बच्चे जानकारी को अपडेट कर सकते हैं या फिर कोई नई जानकारी उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को पहली मेरिट लिस्ट की सूचना आ जाएगी वेबसाइट पर, पीजी के बच्चों की भी और यूजी के बच्चों की भी। ठीक है, और 6 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में पहली अलॉटमेंट सीट की घोषणा भी वेबसाइट पर कर दी जाएगी। 9 दिसंबर के बीच में, और 9 और 10 दिसंबर को पीजी के बच्चों को अपनी फीस की पेमेंट कर देनी है। 7 से 9 दिसंबर यूजी के बच्चों को पेमेंट करनी है, और 9 से 10 दिसंबर के बीच में पीजी के बच्चों को अपनी पेमेंट करनी है। फिर से मैं एक बार बता दूं कि पीजी के बच्चे हों या यूजी के बच्चे हों, यदि आप लेना चाहते हैं एडमिशन और हो चुकी है प्रवेश परीक्षा आपकी पास, तो आपको काउंसलिंग के लिए नामांकन करना होगा। और भी कुछ जरूरी बातें दी गई है नोटिफिकेशन में, इसलिए नोटिफिकेशन के पहले पेज के नीचे कुछ जरूरी बातें बारीकी से लिखी गई हैं, 7-8 पॉइंट हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरी समझ में कम आ रहे हैं इसलिए मैंने आपको नोटिस दे दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अभी हम पीएचडी की बात नहीं करेंगे, अभी यूजी की बात अधूरी है। ऐसे भी कुछ कोर्सेज हैं सागर विश्वविद्यालय में जिनके आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उनके अंदर सीट ज़्यादा थी, या फिर कहे कि जितनी सीट निकाली गई थी उसके अनुसार आवेदन नहीं आया था सागर विश्वविद्यालय के बाद। तो ऐसे कोर्सेज में एडमिशन काउंसलिंग के बेस पर नहीं, केवल मेरिट के बेस पर होना है। और ऐसे जितने भी कोर्स हैं जिनमें एडमिशन मेरिट के बेस पर होना है पीजी के अंतर्गत, उन कोर्सेज में यदि आपका यदि चयन हुआ तो आपको काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, मान लीजिए आपने एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाई किया है, ठीक है, या आपने लिंग्विस्टिक में अप्लाई किया है, तो इन दोनों ही विषयों में काउंसलिंग नहीं के लिए फॉर्म नहीं भरना है आपको, क्योंकि इन दोनों ही विषयों में एडमिशन एंट्रेंस नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर होगा। तो वो कौन से 11 कोर्सेज है उसको लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया था, डिटेल में बनाया था, चाहे तो उसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको कोर्स के नाम बताने वाला हूं अभी। इन कोर्स में यदि आपका नाम आया है तो आपको काउंसलिंग के लिए नामांकन नहीं करना है, लेकिन जब एडमिशन का प्रोसेस होगा तो आपको अपनी ईमेल आईडी और वेबसाइट को प्रतिदिन चेक करना होगा। इस बात का ध्यान रखेगा। और 28 नवंबर के बाद में कभी भी एडमिशन की लिस्ट आ जाएगी पीजी के बच्चों की। अब कोर्स के नाम सुन लीजिए कि जिनके लिए आपको काउंसलिंग के लिए नामांकन नहीं करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, कोड नंबर 201। दूसरा है मानव विज्ञान विषय। तीसरा है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। चौथा है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान, फिर दर्शन शास्त्र, ग्रामीण विकास जिसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद है संस्कृत, उर्दू, प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट, और लास्ट में शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र इसमें 2 जगह आ गया है। ठीक है, अब उसका कोड का अलग है। पहले वाले शिक्षा शास्त्र का कोड है 213 और दूसरे वाले का कोड है 237, क्योंकि पहला वाला है एमए इन एजुकेशन और दूसरा वाला है एमएड। तो 237 वाला कोड एमएड के लिए है और 213 वाला कोड एमए एजुकेशन के लिए। इन सभी कोर्स के बच्चों को पीजी की काउंसलिंग के लिए नामांकन का फॉर्म नहीं भरना है। अब चलते हैं सूचना के तीसरे और जरूरी भाग पर, जो है पीएचडी के बच्चों के लिए। सवाल बाद में लेंगे, पहले एक जानकारी जो आई है, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी सागर विश्वविद्यालय में पीएचडी 21 और 22 के सेशन की। तारीख नहीं दी है, वीक दिया गया है। साक्षात्कार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ कर दिया जाएगा सागर विश्वविद्यालय का पीएचडी का सभी पाठ्यक्रमों का। पहली बात, सवाल लेते हैं आपके, उसके बाद कुछ जरूरी बात है। एक सवाल आया था कि कई बच्चे ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई हैं, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, उनकी कोई सूचना नहीं आई है वेबसाइट पर। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई हैं, अप्लाई किया है उन्होंने पीएचडी के लिए, ऐसे बच्चे जो जेआरएफ क्वालिफाई है, आपने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, आपकी कोई यदि लिस्ट नहीं भी आई है तो बेफिक्र रहिए। यदि आपके पास एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन की फोटोकॉपी साथ रखिएगा, उसको ईमेल में सेव कर रखिएगा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए। ये मेरा सुझाव है, कहा नहीं गया है।
जिस भी विभाग में आपने अप्लाई किया है वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म और या आपका नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, उसका प्रूफ अटैच करके सर्टिफिकेट भेज दीजिए, ताकि जो नई लिस्ट बने एग्जामिनेड कैटेगरी के बच्चों की उसमें आपका नाम शामिल कर दिया जाए। और 28 नवंबर या फिर 30 नवंबर तक एग्जामिनेड कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट वेबसाइट पर आ जाएगी। और अगर यदि आपको लगता है कि आपका नाम नहीं आ सकता है तो ये ईमेल से डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए उनकी लिस्ट तो आ गई है वेबसाइट पर, लेकिन उसी लिस्ट में ये भी लिखा है कई जगह पर absent/net, कई जगह लिखा है absent, कई जगह आपके नंबर लिखे हैं। अगर आपके नाम के आगे आपका नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपने प्रवेश परीक्षा में इतने नंबर प्राप्त किए हैं। यदि आपके नंबर के आगे लिखा है absent तो इसका मतलब आपने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है। यदि आपके नाम के आगे लिखा है absent/net तो इसका मतलब है आपने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई थे और एग्जामिनेड कैटेगरी में थे। यदि इसमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है आपके नाम और लिस्ट के आगे पीएचडी के लिए, तो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई की थी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, नेट क्वालिफाई का या जेआरएफ क्वालिफाई का सर्टिफिकेट और यदि आपने प्रवेश परीक्षा दी है उसका प्रूफ, ये तीनों अटैच करके अपनी 2-3 लाइनों बात लिख के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दीजिए जिस विभाग में आपने अप्लाई किया है, ठीक है। ये थी पीएचडी के लिए सूचना। अब सिनॉप्सिस का सवाल आया एक, लास्ट से लास्ट वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि सागर विश्वविद्यालय ही नहीं, भारत का कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे केंद्रीय हो या राज्य स्तर का हो या सहकारी यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय हो, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं, चाहे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, आरजेएनएफ हैं, एमएनएफ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पीएचडी में यदि आपको साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है, विदाउट सिनॉप्सिस आपका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। आप चाहे प्यून के बच्चे हों या प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हों, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए अपना सिनॉप्सिस बना लीजिए। और जो सवाल पूछा गया था कि क्या बिना सिनॉप्सिस के इंटरव्यू के लिए देने जा सकते हैं, ये सवाल आपको करने से पहले खुद सोचना चाहिए कि बिना सिनॉप्सिस के इंटरव्यू होगा कैसे। अपने आप को क्या सभी विषयों के प्रकांड विद्वान समझती हैं अपने आप को, या समझते हैं अपने आप को। मान लीजिए आप स्टैटिक्स पे काम, इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, आपका चयन हुआ है, तो क्या आप इकोनॉमिक्स में आप सभी विषयों पे काम कर लेंगी या कर लेंगे? आप फाइनेंस भी संभाल लेंगी, मैनेजमेंट भी संभाल लेंगी, आप बजट भी संभाल लेंगी, आप इकोनॉमिक क्राइसिस सब पे काम कर लेंगी। आप जिस एक विषय पे काम करेंगी या करेंगे उस विषय पे एक सिनॉप्सिस बनाइए, एक फॉर्मेट के साथ बनाइए और उसी को लेकर जाइएगा इंटरव्यू के दौरान। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी बच्चे सिनॉप्सिस लेकर जाना मैंडेटरी है। एक सवाल और आया था कि क्या इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मैंने पहले ही आपको बताया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा इसलिए लास्ट का वीडियो आप देख लेंगे ना, आपके बहुत से सवाल के डाउट क्लियर हो जाएंगे, खासकर काउंसलिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आधे घंटे 15-20 मिनट का वीडियो है। मुझे पता है वैसे भी नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी आदत है 10 सेकेंड का वीडियो देखेंगे और घट से सवाल कर देते हैं, बीमारी है आप लोगों में, ठीक है। यदि कोविड जैसा है अभी और जैसी व्यवस्थाएं हैं लॉकडाउन की, यदि ऐसा ही रहा और इंटरव्यू यदि आपका ऑनलाइन माध्यम से रहा, यदि लगा रहा हूं क्वेश्चन मार्क, किंतु लगा रहा हूं, यदि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से रहा तो आपको अपना प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देना होगा और सिनॉप्सिस की बजाय आपसे पीपीटी मांगा जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यदि सिनॉप्सिस मांगा जाएगा आपसे तो आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, और यदि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ तो सिनॉप्सिस की बजाय आपसे पीपीटी मांगा जाएगा 5 से लेकर 8 स्लाइड के बीच में। सिनॉप्सिस की भाषा हिंदी रहेगी या अंग्रेजी रहेगी, ये आप अपने विभाग से कंफर्म कर सकते हैं, जिस विभाग में आपने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है या अप्लाई किया है, ठीक है। क्योंकि सोशल साइंस के बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम होता है सागर विश्वविद्यालय में, लेकिन आप अपने काम को एक भाषा में ही कर सकते हैं, या प्योर हिंदी में कीजिए या प्योर इंग्लिश में। दो भाषाओं का मिक्स मत कीजिएगा, रिसर्च में भी, सिनॉप्सिस में भी। और जब आपसे सवाल जवाब होंगे तो किसी भी एक भाषा में प्रयोग कीजिएगा सवालों के जवाब देने के लिए, या प्योर हिंदी का या प्योर अंग्रेजी का या खड़ी बोली का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और सुझाव आया है विश्वविद्यालय की तरफ से कि जिन भी बच्चों ने प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई की है, जो बच्चे एग्जामिनेड कैटेगरी में पीएचडी के, ऐसे बच्चे यूजी पीजी के जिनका नाम काउंसलिंग की लिस्ट में आया है और जिनको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है, जो बच्चे मेरिट पे चयनित हुए हैं, सभी बच्चों को सख्त हिदायत है कि प्रतिदिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक करते रहिएगा और अपनी अपनी ईमेल आईडी भी चेक करते रहिए। कोई भी सूचना होगी इन दो जगह पर ही दी जाएगी, या आपकी ईमेल आईडी पर या आपकी वेबसाइट पर। किसी यूट्यूबर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, किसी और व्यक्ति के फोन कॉल
ईमेल पर मेरा नहीं, जो जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएगी वही सही मानी जाएगी, या फिर कोई ईमेल यदि आपको विश्वविद्यालय की तरफ से भेजा जाता है तो वही सही माना जाएगा। मैं भी जो आपसे बकवास करता हूं, यदि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो मेरी बात पर भी विश्वास करने का आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी का भी आप वीडियो देखते हैं, कोई आपसे फोन पर बात करता है, कोई आपको मेल करता है, आप देखिए कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए या कहने के लिए कोई प्रमाणिकता दे रहा है। तो मैंने जो सोर्सेज दिए हैं, पीडीएफ फाइल के लिंक दिए हैं, उसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो मैंने आपको बताया है इन 15-16 मिनटों में कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि जो लिखा हुआ है, पढ़ते वक्त गलती हो सकती है, समझाते वक्त भी गलती हो सकती है। इसलिए मेरे बोले हुए को स्वीकार करने से पहले, सच मानने से पहले जो भी सोर्सेज दिए हैं उनको जरूर चेक कर लीजिएगा। आपने अपना 15 से 16 मिनट दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस है आज, 25 तारीख है ना आज, तो पर अभी ठीक है, सॉरी, गुरु तेग बहादुर जी का, क्षमा कीजिएगा, गुरु तेग बहादुर जी का आज है, ठीक है, दिवस है। उनके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जयंती मनाइए, अपने तरीके से मनाइए। और 26 नवंबर को एक लाइव करने वाला हूं, और वो लाइव किसी एजुकेशन का नहीं, एडमिशन इंटरव्यू का नहीं होगा, वह लाइव होगा संविधान को लेकर। रात 9 बजे 26 नवंबर को, या फिर 26 नवंबर सुबह 11 बजे मैं लाइव करूंगा। सूचना आपको कल तक मिल जाएगी, कुछ समय शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो संविधान को लेकर कोई आपके सवाल हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट करके मुझे इसी वीडियो में बता दीजिएगा। नहीं तो कल एक पोस्ट शेयर करूंगा, उसमें बता दीजिएगा, फिर हम संविधान पे बात करेंगे 26 नवंबर सुबह 11 बजे, या फिर 26 नवंबर रात को 9 बजे। आपका और मेरा सभी का संविधान भला करे, लेकिन संविधान को बचाने की भी जरूरत है, बनाए रखने की भी जरूरत है। जय हिंद, नमस्कार, सलाम।